पिछले 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं हमास और इजराइल की जंग को लेकर और लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेज हमास को खत्म करने में जुटी हुई थी। और सबसे बड़ी दिक्कत इजरायली डिफेंस फोर्सेज के सामने ये थी कि हमास का जो पॉलिटिकल लीडर है यानी कि उसका जो सुप्रीमो है इस्माइल हानिया, उसको कैसे ढेर किया जाए। और जिस तरीके की खबरें ईरान की तरफ से आई कि तेहरान में इस्माइल हानिया को स्ट्राइक से मार दिया गया, स्ट्राइक करके मार दिया गया है, उसने अब एक बार फिर से ये जो मौजूदा जंग के हालात चल रहे हैं उसको अलग तरीके की शक्ल देनी शुरू कर दी है। यानी कि अब हो सकता है जो जमीन पर लड़ाई चल रही है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हालांकि अभी तक आईडीएफ ने किसी तरीके की अटैक की जानकारी, आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस्माइल हानिया जो कि तेहरान में मौजूद थे और वहां के जो ईरान के जो नए राष्ट्रपति है उनके स्वेरिंग सेरेमनी पे मौजूद थे और वहां रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से ये कहा गया कि जब इस्माइल हानिया अपने घर में सो रहे थे, अपने रूम में सो रहे थे, तब उनके ऊपर स्ट्राइक किया गया और वो जो है उस स्ट्राइक में मारे गए। साथ ही उसके साथ एक और उनका बॉडीगार्ड भी मारा गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो चीजें हुई हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से भी अभी भी आधिकारिक जानकारी ये नहीं दी जा रही है कि ये असैसिनेशन किस तरीके से हुआ है। उनकी तरफ से ये पुष्टि जरूर की है। साथ ही खास बात यह कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। हमास सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है। हमास का ये कहना है कि इजराइल ने ही उनके जो सुप्रीम लीडर है उसको असैसिनेट किया है, लेकिन अभी तक आईडीएफ की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मौजूदा पिछले 9 महीने में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, गाजा में पूरी तरीके से हमास को जो कॉर्नर किया गया और लगातार आईडीएफ की ऑपरेशंस वहां पे चल रहे हैं। साथ ही आईडीएफ लगातार लेबनान में भी जो है हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को हिट कर रहा है। हिजबुल्लाह वही एक आतंकी संगठन है जिसके पास सबसे बेहतरीन हथियार है और उसको पूरा सपोर्ट ईरान की तरफ से है। तो कल रात को बाकायदा एक एयर स्ट्राइक किया गया बेरूत में, यानी कि लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया और उनका दावा है कि उनके एक बड़े लीडर जो कि हिजबुल्लाह के चीफ के बिल्कुल करीबी थे उसको जो है ढेर किया गया। तो ये अब चीजें सामने आ रही हैं कि क्या वाकई इजराइल ने एक ही रात में 2 देशों की राजधानी में एक साथ अटैक करके 2 बड़े टॉप लीडर्स को जो है ढेर किया। ये तभी सामने आ पाएगा क्योंकि एक की पुष्टि तो खुद आईडीएफ की तरफ से की गई है कि बेरूत में उन्होंने हिट किया और एक बड़े जो हिजबुल्लाह के जो आतंकी है लीडर है उसको ढेर किया। लेकिन अभी तक आईडीएफ की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि वो जो तेहरान में जो इस्माइल हानिया की जो मौत की बात सामने आ रही है क्या वाकई उन्होंने स्ट्राइक किया, क्योंकि अभी तक किस तरीके की पुष्टि वहां से नहीं की गई। लेकिन हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, आईडीएफ ने अब पूरे हालात को जो यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो एयर डिफेंस और डिफेंसिव जो ऑपरेशंस हैं उसको जो है एक बार फिर से असेस किया है। जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए अब उनको लग रहा है कि हो सकता है कि ये चीजें अब एक्सकेलेट करें और भी ज्यादा। हम लोगों ने देखा कि कैसे ईरान ने स्ट्राइक किया था इजराइल के ऊपर, उसके बाद इजराइल ने बाकायदा समय लेकर स्ट्राइक किया, क्योंकि अगर कोई भी देश यानी कि अगर ईरान, क्योंकि किसी भी देश में किसी अन्य देश के तरफ से स्ट्राइक होता है तो उस देश की संप्रभुता पर सवाल होता है और उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और यही वजह है कि अब ईरान आगे उसका क्या रहेगा रवैया, क्योंकि ईरान अभी तक ये नहीं बता पा रहा है कि वाकई जो हमास के चीफ को ढेर किया गया है उस किस तरीके से ढेर किया गया है। कोई ऐसे आधिकारिक जानकारियां नहीं आ रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक से उसको मारा गया है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन ये जरूर है क्योंकि सबको पता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी पता है कि अगर इस तरीके की चीजें हुई है या उन्होंने की है तो जाहिर सी बात है कि इसका पलटवार जरूर होगा और पलटवार जब होगा तो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अगर बात करें हम लोग, सीमाएं जो है ईरान से नहीं लगती है लेकिन लेबनान से सीमा लगती है। और अगर लेबनान से सीमा लगती है और वहां पे हिजबुल्लाह का वर्चस्व है और हिजबुल्लाह आसानी से एक लैंड रूट भी यानी कि जमीन के जरिए भी रास्ते उस जरिए भी जो है लड़ाई शुरू कर सकता है। हालांकि अभी तक लगातार ईरान की तरफ से उनको मदद दी जा रही है, हिजबुल्लाह को भी और हमास को भी, यहाँ तक कि हूती विद्रोहियों को भी मदद दी जा रही है। इसी वजह से वो 2-2 हजार किलोमीटर दूर यमन से भी जो है स्ट्राइक कर रहे हैं टेल अवीव में। तो अभी ये देखना होगा कि अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जब राष्ट्रपति के स्वेरिंग सेरेमनी के टाइम पे दुनिया के तमाम देश जो कि ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं उनके शीर्ष नेता वहां पे मौजूद थे और ऐसे में अगर इस तरीके की खबरें आती हैं कि वहां पे हमास
हमास का लीडर, जो कि उस वक्त एक ग्रुप फोटो में भी मौजूद था, वो वहां पे उस स्वेरिंग सेरेमनी में भी था, और उसके बाद उन सबके सामने उनके मौजूदगी में ही इस तरीके की घटना को इजराइल ने अगर अंजाम दिया तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इजराइल के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक जब तक इजराइल इस बात को नहीं मान लेता या वो उस बात की पुष्टि नहीं कर देता कि ये स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई थी और जो मारा गया जो हमास लीडर है उसके मरने की पुष्टि अगर इजराइल के तरफ से नहीं की जाती, क्योंकि ये अभी तक पुष्टि नहीं की गई है इजराइल की तरफ से कि उनकी तरफ से कोई स्ट्राइक किया गया है। और खास बात यह कि जो बात कही गई है वो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से कही गई है कि एक स्ट्राइक हुआ, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा स्ट्राइक होता है उसमें सिर्फ 2 ही लोग के हताहत होने की खबर जो है वो अपने आप में ही कई सारे सवाल जरूर खड़े कर रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि जो अभी फिलहाल मौजूदा हालात में युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, एक तरफ तो हमास से इजराइल लड़ रहा है गाजा में, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से वो लड़ाई लड़ रहा है लेबनान में। तो ऐसे में अगर ये एस्केलेट होता है तो जाहिर सी बात है कि अब ये युद्ध का चेहरा बहुत ही बड़ा, भयानक और कई अलग अलग देश जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। हम लोगों ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में देखा कि किस तरीके से रशिया के साथ दुनिया के आधे देश रशिया के साथ बढ़ गए, आधे देश यूक्रेन के साथ बढ़ गए। बेसिकली ये एक ब्लॉक सिस्टम होता है। अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, उनमें जो है ये सारी चीजें अभी फिलहाल जो है अभी फिलहाल बनी हुई है। अब देखना होगा कि किस तरीके से सामने आगे जाता है। लेकिन इतना तय है कि एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि अगर आईडीएफ ने इस बात को क्लेम कर लिया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि हाँ हमने हमास के लीडर को जो है ढेर किया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो उन्होंने एक ही रात में 2 देशों की राजधानी में हिट करके अपने जो पॉसिबल वैल्यू टारगेट है जिनको वो लगातार ढूंढ रहे थे उनको मार के ढेर किया। और उसके बाद से क्योंकि अब हालात सब जानते हैं कि पलटवार जरूर होगा, अगर जो भी पलटवार होगा तुरंत कोई भी नहीं करता, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। क्योंकि अगर इस तरीके के हालात बने हैं तो जाहिर सी बात है कि इजराइल के पास भी अपना एयर डिफेंस और बाकी के जो उनकी तरफ से जो एक्शन होगा उसके लिए भी जो पूरी रणनीति तैयार कर ली गई होगी। यहां तक कि लेबनान में ग्राउंड फोर्सेस ग्राउंड अटैक के लिए भी उनकी पूरी तैयारी है। और वो इजराइल है, नॉर्दर्न इजराइल है, वहां पे पूरी तरीके से तैनात है। उनकी ट्रेनिंग्स लगातार जारी है। उनको पता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन्वेड करना पड़ सकता है लेबनान में। तो ऐसे में अब जो जंग की सूरत है और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। और अब ये देखना होगा कि इस अटैक के बाद जो कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये अटैक हुआ है और इसमें इस्माइल हानिया की मौत हो गई है, ये अब किस तरीके से आईडीएफ लेता है। आईडीएफ ने अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं साझा की है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ऐसा है तो वाकई एक लड़ाई का जो चेहरा है वो अब बदलने वाला है। और अब जब जो लड़ाई होगी वो जबरदस्त होगी और भयानक होगी। और ये इसका जो दायरा है ये बहुत लंबे दूरी तक फैलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि लेबनान की हालत को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भी कई सारे एडवाइजरी जारी की है। कई देशों के अलग अलग दूतावास वहाँ पे मौजूद हैं, वो लोग भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये देखना होगा कि पलटवार कब होता है। पलटवार जब भी होगा तो जाहिर सी बात है कि हर देश अपने मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही पलटवार करता है। और अगर ईरान ने, क्योंकि उनके यहाँ पे जाके हिट किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये उनके एक देश की प्रेस्टीज का मामला है कि अगर इजराइल उनके घर में घुसकर उनकी राजधानी में ये अटैक कर रहा है, वो भी इतने बड़े इवेंट के टाइम पे, तो जाहिर सी बात है कि अब वो किस तरीके से अपना बदला लेगा या किस तरीके से अटैक करेगा वो उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही वो तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ईरान जो है वो आगे कुछ कदम उठा सकता है। साथ ही इजराइल ने अपनी तैनाती लेबनान के साथ बॉर्डर पे भी कर दी है तेज, और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत कर दिया है ताकि कोई भी ऐसा अटैक ईरान की तरफ से, लेबनान की तरफ से, क्योंकि लेबनान की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, तो ऐसे में अब इजराइल ने अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत कर लिया है। और अब जैसे मैंने कहा कि अब जो जंग चल रही थी ग्राउंड फोर्सेस की, अब ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो सकती है और उस पूरे रीजन को काबू में ले सकती है।